ड्रामा मैसूम की आने वाली किस्त 36 की प्रोमो वीडियो से अंदाजा होता है कि कहानी अब इंतहाई जज्बाती और सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां हर किरदार अपने माजी के फैसलों और हाल के तल्ख सच का सामना करने पर मजबूर है। इस ड्रामे में इमरान अशरफ और सोनिया के किरदारों के दरमियान पेचीदा रिश्ते और टूटे हुए एतमाद की कहानी नाजरीन को मुसलसल अपनी तरफ मुतवज्जे रखे हुए है। किस्त के आगाज में एक उदास और दर्द भरा माहौल दिखाया जाता है, जहां पस मंजर में चलने वाला गीत जोगिनिया जोगिनिया बन गई इश्क तेरे इस बात की तरफ इशारा करता है कि किसी की मोहब्बत ने इसे मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। ये गीत दरअसल इस जज्बाती कैफियत को बयान करता है जिसमें इंसान अपनी पूरी जिंदगी और पहचान किसी एक शख्स के नाम कर देता है। इसी माहौल में कहानी नीलो के गिर्द घूमती नजर आती है, जिसकी जिंदगी मुसलसल आजमाइशों से गुजर रही है। नीलो के माजी में कई ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं जिन्होंने इसके दिल में गहरे जख्म छोड़ दिए हैं। अब जब हालात दोबारा इसे इसी मकाम पर ले आए हैं तो वो पहले की तरह कमजोर और खामोश नहीं रहना चाहती। प्रोमो में एक लम्हा ऐसा भी आता है जब सख्त लहजे में कहा जाता है कि अब ये न कहना कि नीलो को वापस लेने आए हो, और ये जुमला दरअसल माजी के एक ऐसे वाकये की तरफ इशारा करता है जहां किसी ने नीलो को तन्हा छोड़ दिया था। अब अगर वही शख्स इसे वापस हासिल करने की कोशिश करे तो उसके लिए ये इतना आसान नहीं होगा। इसी गुफ्तगू के दौरान एक और किरदार इंतहाई तल्खी के साथ कहता है कि जिस तरह मेरा घर और मेरा कारोबार मुझसे ले लिया, इसी तरह नीलो को भी ले लो, जाओ दे दी तुम्हें। इस जुमले में बेबसी और दुख साफ महसूस होता है, जैसे वो शख्स अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें पहले ही खो चुका हो। इसके अल्फाज इस बात की अक्कासी करते हैं कि हालात ने इसे इस हद तक तोड़ दिया है कि अब इसे किसी चीज के छन जाने का खौफ भी बाकी नहीं रहा। नीलो का रद्द अमल इस मंजर में बहुत अहम है, क्योंकि वो पहली बार अपने दिल की बात इतने वाज़े अंदाज में बयान करती नजर आती है। वो मर्दों की मोहब्बत पर सवाल उठाते हुए कहती है कि आप मर्दों के लिए मोहब्बत किताब के किसी कागज की तरह होती है जिसे जब दिल चाहा पलट दिया। ये अल्फाज दरअसल उसके दिल में मौजूद दुख, मायूसी और टूटे हुए एतमाद की कहानी बयान करते हैं। नीलो के नज़दीक मोहब्बत कोई खेल नहीं बल्कि एक ऐसा जज्बा है जिसके साथ सच्चाई और वफादारी जरूरी होती है। ये मुकालमा इस बात को भी जाहिर करता है कि नीलो अब अपनी इज्जत नफ्स के मामले में बहुत मजबूत हो चुकी है। वो किसी की मर्जी या फैसलों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं। माजी में शायद वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी, मगर अब वो अपने एहसासात और हक के लिए खड़ी होना जानती है। यही तब्दीली इसके किरदार को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और मुतासिर कुन बना देती है। दूसरी तरफ इमरान अशरफ के किरदार के लिए भी ये लम्हे आसान नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि वो माजी की गलतियों का बोझ उठाए हुए है और शायद वो अब उन सब चीजों को ठीक करना चाहता है जो कभी इसके हाथों बिगड़ गई थीं। लेकिन नीलो के दिल में जो जख्म हैं वो इतने गहरे हैं कि उन्हें भरने में वक्त लगेगा। इसके चेहरे के तासुरात और खामोशी इस बात की गवाही देते हैं कि वो शदीद ज़हनी कशमकश का शिकार है। प्रोमो के मुख्तलिफ मनाजिर से ये भी जाहिर होता है कि आने वाली किस्त में खानदान के अंदर मौजूद इख्तिलाफात और रिश्तों की पेचीदगियां मजीद बढ़ने वाली है। हर किरदार अपनी जगह दुरुस्त नजर आना चाहता है, मगर हकीकत यह है कि हर फैसले के पीछे किसी न किसी की कुर्बानी और दर्द छुपा हुआ है। यही पहलू इस कहानी को हकीकत के करीब और जज्बाती बना देता है। प्रोमो के इख्तिताम पर दोबारा वही दर्द भरा गीत सुनाई देता है, जोगिनिया जोगिनिया बन गई इश्क तेरे, जो इस बात की अलामत है कि मोहब्बत की राह हमेशा आसान नहीं होती। बाज़ औक़ात ये इंसान को इस मकाम तक ले जाती है जहां इसे अपनी खुशियों, अपने ख्वाबों और हत्ता के अपनी पहचान तक कुर्बान करना पड़ती है। यूं किस्त 36 में नाजरीन को जज्बात, तनाज़ात और हैरान कुन मोड़ से भरपूर मनाजिर देखने को मिलेंगे। नीलो की खुददारी, इमरान अशरफ के किरदार की पछताहट और खानदान के अंदर बढ़ती हुई कशीदगी इस कहानी को मजीद दिलचस्प बना रही है। अब सब की नजरें इस बात पर हैं कि आया नीलो अपने माजी को मुआफ करके एक नई शुरुआत करेगी या फिर वो अपनी इज्जत नफस को तरजीह देते हुए हमेशा के लिए इस बाब को बंद कर देगी। आने वाली किस्त यकीनन इस ड्रामे की कहानी में एक